ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगी अगली किस्त में हम देखेंगे कि अंसाब अनस के लिए दिन रात मेहनत कर रही होती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ये देखकर अनस खुश होता है मगर अंदर ही अंदर उसे ये बात परेशान कर रही होती है कि उसने अंसा पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो अपने फुप्पो को फ़ोन करता है जब वो उसे समझाने लगती हैं और कहती हैं कि मियाँ बीवी यूं ही एक दूसरे के साथ चलते हैं और तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी सुलझी हुई और कमगोर लड़की मिली है जो तुम्हारा साथ दे रही है। जिस पर अनस अपने फुप्पो से कहता है कि क्या वो भी इतनी ही खुश नसीब है। वहीं हम देखेंगे कि शहरीन को अब अपने अब्बू से शिकायतें होने लगती हैं कि उन्होंने क्यों एकदम से फहाम से शादी का जिक्र छेड़ा, क्योंकि उसके बाद से फहाम उसे ठीक से बात नहीं कर रहा होता और कहता है कि तुम्हारे अब्बू को यूँ अभी शादी की बात नहीं करनी चाहिए। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो अब्बू से बात करूंगी कि उनकी ज़रा सी लापरवाही से मैं किस कदर मुश्किल में फंस गई हूँ। जिस पर शाजिया बेगम उसे समझाने हुए कहती हैं कि दामाद अगर ऐसी हरकतें करें तो ये सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि फहाम अब शादी के लिए इतना सीरियस नहीं है और ये बात उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। दूसरी तरफ फहाम की वालिदा उसके पास आती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारी शादी शहरीन से हो जानी चाहिए, मुरसलीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस पर फहाम हैरान होते हुए कहता है कि शादी कहाँ होनी है। फिर वो जल्दी से अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है कि अभी शादी क्यों करनी है। उसकी माँ उसे साफ साफ कहती हैं कि फहाम शादी अभी ही होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फहाम का खानदान शहरीन के घर आया होता है जब अनस अंसा से कहता है कि हमें भी नीचे चलना चाहिए। अंसा अनस से कहती है कि मैं फहाम का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ फहाम बाहर शहरीन से मिलता है। वो दोनों गेट के पास खड़े होते हैं जब फहाम शहरीन से फ्री होने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे अब्बू को पता नहीं कि मुझे चैलेंजेस कबूल करना कितना ज़्यादा पसंद है। फिर वो शहरीन का हाथ पकड़ने लगता है। इससे ज़्यादा वो मज़ीद कुछ करता कि अनस आ जाता है। वो गुस्से से फहाम से कहता है कि इसे छोड़ दो, यूँ क्यों पकड़ा हुआ है। फहाम भी हैरानी से उसे देखने लगता है। आप सबको क्या लगता है कि अनस का यूँ कहना शहरीन को गुस्सा दिला देगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।